Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we completed the chapter number 1 and 2, right? And then हमने क्या start किया था? हमने start किया था chapter number 3 का revision and हमने पढ़ा था the functions of root, root system and the kinds of root and उसके बाद हमने बात की थी stem की and हमने stem के functions भी पढ़ लिए थे. Now today we are going to start from the leaf. So we will start from the leaf and we will do the function of leaf too. So first let's talk about the leaf section. Okay, तो leaf क्या होता है बेटा? Leaf होती है पत्तियाँ, right? Leaf होती है पत्तियाँ. Now look at this. ये क्या होता है? Thin flat surface होता है. Okay, ये thin flat surface होता है. As you can see here, इस तरीके से पत्तियाँ आपको दिखती हैं, राइट? अगर और क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो ब्रॉड इसका जो पार्ट होता है वो ग्रीन होता है. ये कौन से कलर में होता है? सो यू वुड से ग्रीन कलर में होता है. नाउ ये किससे अटैच होता है? अगर हम बात करें तो ये अटैच किससे होता है? तो ये ब्रांचेस से अटैच होता है. सो ये थिन होती है यानी पतली होती है, ब्रॉड होती है यानी कि चौड़ी होती है इसमें, ठीक है. और उसके बाद ये ब्रांचेस से क्या होती है? अटैच्ड होती है. ओके, तो ब्रांचेस से क्या होती है? ये ब्रांचेस से अटैच्ड होती है और इसके बाद ये ग्रीन पार्ट होता है. दैट वाज आई टोल्ड यू. ये सब चीजें हमने इसमें बात की, राइट? कि ये सारी चीजें इसमें होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट क्या है कि लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. तो इनके जो शेप्स और साइजेस होते हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके अपनी कोई ट्री या प्लांट है उसके सारे लीव्स इक्वल साइज के हो. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, वो डिफरेंट हो सकते हैं एंड हर एक ट्री का एक इम्पॉर्टेंट एक पर्टिकुलर शेप होता है लीव्स का. तो दैट इज द डिफरेंट, उनका एक डिफरेंट शेप. ओके, now the next thing is what it is telling here, the flat broad part of the leaf. okay, जो flat broad part होता है लीफ का उसे क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड. और लीफ ब्लेड कहते हैं बेटा उसको, या फिर कहते हैं हम उसे लैमिना. तो ये जो पार्ट आपका है ना, ये आपका कहलाता है लैमिना और वी कॉल इट लीफ ब्लेड. If you will see on the page number in the book, on the page number 20, you will find this picture. इस पार्ट को क्या कहेंगे? जो ब्रॉड एकदम फ्लैट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड और लैमिना. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इन द मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड, जो मिडल, ये जो लीफ ब्लेड या लैमिना है इसके मिडल में क्या होता है? लेट्स सी. इसके मिडल में यू विल फाइंड वेल्स. पतली पतली जो है ना वो पतली पतली वेल्स गई होती है. आप ऐसे ऐसे देखोगे बहुत पतली सी थिन लाइन आपको ये शेप में, ग्रीन शेप में आपको लीफ में दिखेगी, राइट? तो वो क्या होती है? वो वेल्स होती हैं. वो मेन वेल इन द मिडल ऑफ द लीफ यू विल फाइंड इट. एक होती है मेन वेल और एक होती है साइड वेल. ओके, several side veils. You will find several side veils too. So ये जो होती है ये वाली आपकी कहलाएगी मेल वेल. ओके, और जो पतली और जो साइड में है you will find it here. इस तरीके से यहाँ पे साइड में वेल्स निकली होगी. That are going to known as the side veil. ये क्या कहलाएगी? साइड. ठीक है, इसे हम बोलेंगे साइड वेल. सो इन दिस पिक्चर यू विल फाइंड ये हो गया आपका लीफ ब्लेड और लैमिना. ये क्या कहलाएगा? लीफ ब्लेड और लैमिना. और ये कहाँ पे होती है? ब्रॉड फ्लैट पार्ट होता है लीफ का. देन आपको जो आपका जो लीफ है उसके मिडल में यू विल फाइंड, इसके मिडल में आपको मिलेगा पतली पतली वेल्स मिलेंगी. एक होती है मेन वेल, द थिक वन व्हिच इज हियर इन द मिडल, और उसके साथ में साइड सेवरल वेल्स होती है जिसे हम साइड पे कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब द वेन डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड फूड टू द लीफ. ये जो वेन आपको दिख रही है, जो सारी वेन है, ये क्या करती है? सो वेन डिस्ट्रीब्यूट, ये खाना और पानी पहुंचाती है. वेन डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड वाटर. ये जो जड़ों से पानी और खाना, जो जड़ों से पानी आता है, ओके, स्टेम के थ्रू आपके पास पहुंचता है वो सब, और जो खाना होता है वो सब, ये किसको पहुंचाती है? ये लीफ को पहुंचाती है. ठीक है. अ लीफ हैज मेनी टाइनी पोर्स ऑन द अंडर साइड. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू इट. सो यू विल सी दैट
ये जो वेन्स होती है ना, इसमें आपको इस लीफ में आपको छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे जो कि ये स्ट्रेन में ही होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज, बेसिकली दे आर नोन एज स्टोमेटा। वो कहाँ पे मिलते हैं? सो एज यू कैन सी ऑन द लीफ हैज मेनी, अंदर साइड जब आप उसे देखोगे तो आपको यहाँ पर आप ऐसा ऐसा करके हो, अगर ये पार्ट मुझे जूम करना है तो आप यू विल फाइंड दैट उसमें होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये जो पोर्स हैं लीफ में, ये कहलाते हैं स्टोमेटा। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या मेन फंक्शन करते हैं? जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन, इन सब का एक्सचेंज जो है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। सो इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सो दिस वाज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। ये था पूरा स्ट्रक्चर लीफ का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन ऑफ लीव्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। Now the function of leaves. So function of leaves पे आप बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे काम है जो फंक्शंस हैं वो लीव्स करते हैं। So सबसे पहले लीव्स जो है ये कहलाते हैं they are known as the kitchen of the plant. ये प्लांट्स के किचन कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट, क्यों हम इन्हें किचन कहते हैं? क्योंकि एक पूरे प्लांट में जो फूड है, जो फूड कुकिंग होती है, जो खाना बनता है, पौधों का जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ये सब चीज़ कहाँ होती है? वो सब लीफ में ही होती है। सो दैट्स वाई जो फूड बनता है, जो पूरा भोजन इनका बनता है, वो कहाँ पे बनता है? वो प्लांट में बनता है। सो दे प्रिपेयर food for plant. Okay, so this is the next thing. Now come to the next point. Next point क्या कह रहा है? That the process by which leaves food prepare food. अब ये जो food preparation का काम है, इसे क्या कहते हैं? So हमने ये पहले ही पढ़ा था। What do we call this process? इस process को हम क्या बोलते हैं? This process is basically known as photosynthesis. Okay, what do we call this? We call it photosynthesis. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ये इसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करती है, किसकी मदद से? वो फूड प्रिपेयर करती है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Let's understand it in a better way. Let's erase this. So ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, ये जो प्रोसेस है बेटा, इसमें क्या होता है दैट इन दिस वन, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, इसके अंदर क्या करते हैं? जो पौधे होते हैं वो सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमंस ब्रीदिंग के टाइम पे एक्सहेल करते हैं, उसे छोड़ते हैं एंड प्लांट्स उसे एक्सहेल कर लेते हैं, प्लांट्स उन्हें ले लेते हैं एंड वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वाज द नेक्स्ट थिंग। तो क्या क्या फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? सनलाइट इन्वॉल्व है, क्लोरोफिल इन्वॉल्व है, वाटर इन्वॉल्व है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ देयर इज वन थिंग कि क्लोरोफिल क्या करता है? सो क्लोरोफिल जो है ना, आप जो पत्तियों का हरा रंग देखते हैं कि पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं, वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। सो क्यों पत्तियों का रंग हरा होता है? सो वो रीज़न है क्लोरोफिल। ठीक है, इस वजह से उनका पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। सो ये हमने कंप्लीट किया दो पॉइंट कि फर्स्ट ये खाना पत्तियों ही बनते हैं प्लांट्स के, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। एंड द नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में की क्रिया पत्तियों में ही होती है प्लांट के।
और वो क्या क्या यूज करती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ देन one more point is remaining from this. Let's see this. So the one more function, okay, is remaining in this one. So third is कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पत्तियां ज़्यादा होती हैं. ओके, उनमें जैसे कि हो गया मिंट यानी पुदीना एंड कैबेज. ओके, कैबेज ये पत्ता गोभी में है. ओके, डिफरेंट नेम्स होते हैं. एंड सो कैबेज जो है वो क्या करता है, ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके, मिंट एंड कैबेज ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं. सो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके ये रखते हैं. एंड दैट्स वाई क्या कहते हैं हम इन्हें, ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं तो हम इनकी पत्तियों को भी हम इन्हें खा सकते हैं. सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, वी ईट दीज लीव्स. क्या करते हैं इन्हें, हम इनकी पत्तियों को खाते हैं क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा फूड होता है. एंड ऑब्वियसली ये पत्तियां ही होती है पुदीने की एंड जो कैबेज की आप वो खाते हो. ओके, सो दिस इज कंप्लीट. यस, नाउ वन मोर थिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस था उसमें मैंने सनलाइट, वाटर, ये सब चीज़ें बताई थी कि सनलाइट है, वाटर है एंड क्या था, क्लोरोफिल था एंड कार्बन डाइऑक्साइड था. राइट, तो जब ये प्रोसेस होता है ना, खाना बनाने का जो ये प्रोसेस, जो फूड प्रिपरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को देते हैं. सो प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन और ये जो ह्यूमन है और जो लिविंग जितने भी थिंग्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द process happens. This is the one more thing happens in the photosynthesis. ठीक है, now but ये just keep it in mind that plants oxygen नहीं लेते हैं, they just provide the oxygen to us, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ओके, now next thing. so ये हमने पूरा प्लांट पढ़ लिया, प्लांट का हमने लीव का पार्ट पढ़ लिया पूरा का पूरा कि मेनली फूड प्रोसेसिंग में यूज है. किचन ऑफ द प्लांट, वी कॉल इट किचन ऑफ द प्लांट. एंड जो इसमें क्या पार्ट्स थे वो थे लमिना एंड स्टोमेटा एंड देन वेन्स, साइड वेन्स, मेन वेन्स, ये सब इसमें पार्ट्स में थे. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फ्लावर एंड फ्रूट्स. अब हम पढ़ेंगे फ्लावर एंड फ्रूट्स को. तो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर. राइट, कोई भी प्लांट हो जिसमें फ्लावर होते हैं, द मेन अट्रैक्शन ऑफ द प्लांट और ट्री इज व्हाट, कि फ्लावर लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं. लोगों का मेन जो अटेंशन होता है वो फ्लावर्स पे होता है. ओके, सो ये क्या होता है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है हमारे प्लांट और ट्री का. ओके, नाउ प्लांट्स जो फ्लावर्स होते हैं सो ये डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट साइजेस के होंगे, डिफरेंट शेप्स के होंगे. फिर वो रोज़ हो वो डिफरेंट काइंड का होगा, डिफरेंट शेप का होगा. लोटस हो वो डिफरेंट काइंड का, डिफरेंट शेप का होगा. ओके, सो इस तरीके से ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं. नाउ द फ्लावर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लावर की यहाँ पे. तो जो फ्लावर होता है बेटा, तो फर्स्ट अपीयर एज अ बर्ड, कली जिसे हम कली कहते हैं ना, जो फूल में पहले कली आती है देन वो पूरा फूल बनता है, पूरा फ्लावर बनता है. सो वो स्टार्ट होता है बर्ड से. ओके, एंड बर्ड के बाद वो क्या बनता है, बर्ड के बाद वो ग्रेजुअली धीमे धीमे वो क्या बनेगा, वो धीरे धीरे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. देखिए किस तरीके से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस. फ्लावर और फ्रूट को अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद द सीड्स. ठीक है, ये सीड्स से स्टार्ट हुआ पौधा एंड सैपलिंग होती है. राइट, तो उसके बाद ये न्यू प्लांट बनता है. क्या बनता है, न्यू प्लांट. एंड देन यू विल फाइंड इट, ये न्यू प्लांट में अब आप देखोगे जब कलियां आएंगी, वो पौधा बन गया है, उसमें कलियां आएंगी, देन वो बन जाएगा फ्लावर. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
देन वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावर। फ्लावर के बाद का जो प्रोसेस है किसी भी ट्री में, दैट इज, किसी भी ट्री या फ्रूट में, ट्री या प्लांट में, तो दैट इज फ्रूट। वो क्या है? वो है फ्रूट्स। देन वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस। तो आपका बर्ड पहले आता है, देन फ्लावर आएगा, देन उसके बाद प्लांट में फ्रूट आता है। ठीक है, पहले फूल आएगा, उसके बाद ही फल आते हैं। जिसके भी आसपास घरों में पेड़ होंगे, ट्रीज होंगे नीम के, तो उन्होंने देखा होगा पहले फ्लावर्स गिरना शुरू करते हैं, देन धीमे धीमे उसके जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं वो गिरना उसमें से शुरू होते हैं। ओके, तो ये था फ्लावर एंड फ्रूट टुगेदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ फ्लावर। अब यूजेस ऑफ फ्लावर में क्या है, लेट्स सी कि फ्लावर के यूजेस क्या क्या होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस। देखिए यूजेस में क्या होगा कि फर्स्ट हमारा क्या होता है कि सबसे पहला यूज क्या है, विच वी सी, जो हमेशा विजिबल होता है हमारे लिए, वो था डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स का यूज किया जाता है फॉर द फंक्शंस, फॉर द इन द टेम्पल्स। बहुत बड़े लेवल के टेम्पल्स मेनली हमारे यहाँ पे फ्लावर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद वेडिंग्स हो गई, उनमें फ्लावर्स का यूज़ होता है डेकोरेशंस के लिए, और गार्लैंड, मालाएं बनाने के लिए, ओके, रंगोली बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस से फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो डेकोरेशन इज द फर्स्ट वन। तो डेकोरेशन क्या होगा, डेकोरेशन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा या फर्स्ट यूज होगा फ्लावर का बेसिकली। ठीक है, कि हम इस काम में से लाते हैं। दैट इज, ये तो बहुत नॉर्मल आपका, आई थिंक एवरीवन इज कैन रिलेट विद दिस कि इस पर्पज से फ्लावर का यूज होता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या है कि फ्लावर ऑफ द सर्टेन फ्लावर, या तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं बेटा, बहुत सारे प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो आप कंज्यूम भी कर सकते हो, वो आप खा भी सकते हो। सो फ्लावर ऑफ certain plants, flower of certain plants are used as what? As food. अब देखिए ये प्लांट्स कौन कौन से हैं, ये प्लांट्स कौन कौन से हैं। सो जब हमने कैबेज की और मिंट की बात की थी, तो उनके हम क्या खाते हैं, उनके फ्रूट्स तो खाते, उनके फ्लावर्स तो खाते नहीं हैं, वो हम लीव्स खा रहे थे, राइट। अब हम बात करने वाले हैं उन प्लांट्स की जिनके फ्लावर्स हम खाते हैं। ओके, तो वो कौन कौन से हैं, उनमें आ जाता है आपका, देखिए उनमें सबसे पहला है, एग्जाम्पल मैंने दी यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बनाना, ओके, इसके फ्लावर खाते हो आप, उसकी ट्री है, एंड कॉलीफ्लावर, ओके, जिसे फूल गोभी भी कहते हैं, नाम भी फूल गोभी है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रोकली। ब्रोकली बहुत हेल्दी फूड है, बहुत ही हेल्दी आपका माना जाता है फॉर द हेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कंज्यूम इट। तो नेक्स्ट है ब्रोकली। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है, अगर इन सब चीज़ों के हम क्या खाते हैं, सो इन सब चीज़ों के वी कंज्यूम द, इन सब चीज़ों के लिए हम कंज्यूम करते हैं क्या, इन सब चीज़ों के हम कंज्यूम करते हैं फ्लावर्स, राइट। तो जब भी आप अगर आप बनाना, अगर आप कॉलीफ्लावर और ब्रोकली देख रहे हो, तो जस्ट कीप इट इन माइंड, आप उसके फ्लावर्स को खा रहे हो, ओके। एंड जब आप मिंट और कैबेज को खा रहे हो, तो आप क्या खा रहे हो, तो आप लीव्स को खा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें थी ना। नेक्स्ट थिंग, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, जब आप शुगर केन, जब आप जिंजर, जब आप पोटैटो खा रहे हो, तो वो क्या है, वो आप स्टेम को खा रहे हो, तने को खा रहे हो, ओके। तो इस तरीके से ये डिवाइड है। एंड देयर वाज वन मोर थिंग, इफ यू रिमेंबर, हमने कल बात की थी कि कुछ जो ऐसे रूट्स होते हैं जो हम खाते हैं, वो कौन से रूट्स थे, वो रूट्स थे कैरेट, रेडिश, ये सब जो आप खाते हो, तो दे आर, यू आर ईटिंग द रूट। तो इस तरीके से डिवीजन हुआ कि कौन सा पार्ट है प्लांट का, कौन से प्लांट पे खाते हैं। नेक्स्ट इज, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं जो कि जो हम यूज होते हैं, जो कि फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, जैसे क्लोव, लौंग हो गया, ओके, और लौंग को अगर आप यूज करते हो तो वो आप उसके प्लांट का फ्लावर खाते हो, ओके। नेक्स्ट है कि फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम। फोर्थ हमारा क्या है, परफ्यूम। परफ्यूम के लिए भी आप प्लांट्स का यूज करते हो, सॉरी, प्लांट्स के पार्ट फ्लावर का यूज करते हो, क्योंकि जब वो फ्लावर्स जो है, जैस्मीन हो गया, और जैस्मीन के साथ साथ
आपका रोज़ हो गया, ये सब चीज़ें किसके लिए यूज़ होती हैं, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं परफ्यूम बनाने के लिए. ओके, सो इन दिस वे we have completed this whole chapter beta. Chapter 3 is completed now. We will do the revision of next 2 chapters in the next class. Okay, so for now we are done. I will meet you in the next class. Thank you.